7.10 का थ्योरी स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे सिद्धांत एवोल्यूशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन को ज्ञात करना। निश्चित समाकलन को क्या करना, ज्ञात करना। मान लिए है i इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, और यहाँ x इक्वल टू जी ऑफ टी मान लिए हैं। x इक्वल टू क्या मान लिए, जी ऑफ टी रखने पर अब s के सापेक्ष डीसी करेंगे तो s का डीसी 1 हो जाएगा, और जी ऑफ टी का डीसी जी डैश टी, और टी का डीसी डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू निकल जाएगा जी डैश टी डी टी। इसके बाद समीकरण 1 में रखेंगे, तो सबसे पहले रखने के लिए देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स, एक्स के जगह पर क्या रखे हैं, जी ऑफ टी रख देंगे, और डी एक्स तो डी एक्स। एक बात और है, ये वैल्यू एक्स का है, ये सारा सिस्टम टी में बदलने जा रहा है, तो लिमिट सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। लिमिट सब्स्टिट्यूशन किस बात कैसे करते हैं, एक्स इक्वल टू जी ऑफ टी माने एक्स इक्वल टू कितना है, जी ऑफ टी, पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए, लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू ये पुट करेंगे, तो एक्स की जगह यहाँ पर ए जब रखेंगे तो हमें टी ज्ञात करना है, तो जी इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, जी इनवर्स ऑफ ए, टी इक्वल टू लोअर लिमिट आ गया जी इनवर्स ऑफ ए, और बी डालेंगे इसका वैल्यू, तो बी इक्वल टू हो जाएगा जी ऑफ टी, तो टी इक्वल टू आ जाएगा जी इनवर्स ऑफ बी, अपर लिमिट आ गया जी इनवर्स ऑफ बी, और लोअर लिमिट आ गया जी इनवर्स ऑफ ए। अब dx का मान भी आ गया है आपका जी डैश टी डी टी, सबका वैल्यू लिमिट भी डालिए, जी ऑफ ए से जी ऑफ बी, जी इनवर्स ऑफ ए से जी इनवर्स ऑफ बी, एफ ऑफ जी ऑफ टी, और dx के मान डाल देते हैं जी डैश टी डी टी, जी ऑफ डी ऑफ एक्स के मान डाल देते हैं जी डैश ऑफ टी डी टी, जी डैश ऑफ टी डी टी, यानी सबका वैल्यू पुट कर दिया गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट और x का वैल्यू और dx का वैल्यू, सबका वैल्यू पुट कर दिया गया, ठीक है। नोट में ये जो भी फॉर्मूला है g ऑफ t को समाकलन अंतराल इतना में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। समाकलन अंतराल a से b है तो उसमें g ऑफ t को संतत होना चाहिए। संतत का मतलब जानते करते हैं, कंटिन्यूअस बिहेवियर कल्चर आर्चर का होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये दो क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन cos के पावर 5x by 2 sin x dx, लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट पाई बाई 2, फर्स्ट क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन sin x plus cos x by 9 plus 16 sin 2x dx, लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट पाई बाई 4। इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का, यह सॉल्यूशन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का। लेट आई इक्वल टू आपका दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 2, और यह है cos के पावर 5x बाई 2 इंटू साइन एक्स डी एक्स। सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं, पाई बाई 2 है और cos लिखा हुआ है, cos के पावर 5x बाई 2, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 है तो एक और हो, अब वही एगो रहेगा साइन एक्स, तो हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई कितना 2, एगो है तो आधा आधा, एगो है तो क्या होगा, आधा आधा। अब वही फॉर्मूला आता है 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 dx। सबका फार्मूला रख दिए, 2 को बाहर निकालिए, यहाँ पे 2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, कॉस 5 गो एगो 6 हो जाएगा, कॉस के पावर 6x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 dx। अब सोचिए कॉसेस का डीसी सेट है, इसलिए कॉसेस बाई 2 को t मानेंगे। लेट
cos x बाई टू इक्वल टू टी। एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आइए एस के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो cos s के डिस हो जाएगा माइनस साइन x बाई टू है तो x बाई टू, फिर x बाई टू का तो 1 बाई टू बाहर निकल गया, इसके 1 t हो जाएगा dt बाई dx, dt बाई dx। यहाँ dx इक्वल टू निकाल दो, ये चल जाएगा यहाँ, ये 2 dt बाई हो जाएगा माइनस साइन x बाई टू। ये आपका हो गया ds के मान। अब लिमिट सब्स्टिट्यूशन कीजिए। लिमिट सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होता है, सबसे पहले आपको देखना होगा x के मान डालेंगे और t के मान निकालेंगे। s के मान है आपका 0 पाई बाई टू, t इक्वल टू दिया है cos x बाई टू, ध्यान दीजिएगा। अब x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा cos 0 बाई टू इक्वल टू cos 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब x इक्वल टू पाई बाई टू पुट करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा cos पाई बाई टू बाई टू है, ये हो गया cos पाई बाई फोर, और cos पाई बाई फोर का मान 1 बाई रूट टू हो गया। cos पाई बाई फोर का मान कितना हो गया 1 बाई रूट टू, 1 बाई आपका लिमिट सब्स्टिट्यूशन आया रूट टू। चलिए ठीक है, लिमिट भी सब्स्टिट्यूट कर देखिए, यहाँ जब भी t मानेंगे और डिफिनिट रहेगा अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो लिमिट डाल के इसमें और t निकालेंगे, यानी लिमिट x डाल के s का मान 0 डालेंगे, तो s का मान 0 डालेंगे cos 0, यहाँ भी डाल सकते हो यहाँ भी डाल सकते, s का मान 0 डालेंगे तो t का मान हो जाएगा cos 0, cos 0 मतलब 1। जब x के मान पाई बाई टू डालेंगे तो cos पाई बाई टू और बाई टू है, यानी cos पाई बाई फोर और cos पाई बाई फोर का मान कितना होता है 1 बाई रूट टू हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जब चलते हैं तो सबका वैल्यू रखेंगे, सबका वैल्यू आइए रख के देखते हैं। यहाँ देखिए इसके बाद अब सब वैल्यू रख दीजिए, 2 पहले से है। अब ये लिमिट बन गया 1 से 1 बाई रूट टू, 1 से कितना बन गया 1 बाई रूट टू लिमिट बन गया, 1 से 1 बाई रूट टू बन गया। अब यहाँ पे cos x बाई टू को t माने, t के पावर 6 हो गया, इंटू साइन x बाई टू रह गया, और ds के भी मान निकाला है 2 बाई टू dt बाई साइन x बाई टू माइनस, इससे ये क्या हो गया कट गया, जब ये कटा तो क्या क्या बचा -4, 1 से 1 बाई रूट टू, ये हो गया t के पावर कितना 6 dt। ऐसी करो इसका, ऐसे आप जानते हैं पावर बढ़ा के पावर से भाग, t के पावर हो गया 7 बाई 7, अब प्लस c होता है तो c इसमें डिफिनिट में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि c लिखोगे तो माइनस होकर के क्या हो जाता है अपर माइनस लोअर करने में c खत्म हो जाता है। तो यहाँ अपर लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 1 बाई रूट टू। चलिए -4 बाई 7 बाहर निकल गया, यह है t के पावर 7, लोअर लिमिट 1 टू 1 बाई रूट टू, यहाँ डालिए -4 बाई 7 और 1 बाई रूट टू के पावर 7 और -1 के पावर 7, आपका हो गया -4 बाई 7, 1 के पावर 7 1 होगा, और 3 को दूर निकलेगा तो दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 रूट 2 हो जाएगा, -1 माइनस का होगा 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका, अब रूट 2 6 हो के 3 को 2 निकलता है ना, 7 को, तो दूरी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ गुणा कर देते हैं, ये हो गया -4 बटा में 7 इंटू 8 इंटू रूट 2 माइनस प्लस 4 बाई कितना हो गया 7, ये 4 2 का हो जाएगा 8, ये आपका आंसर आ जाएगा
ये आपका आंसर हो जाएगा 4/7 माइनस ये वाला 4/7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या 1/14√2 14√2 दिस इज द क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन 2 नंबर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद इस मेथड को टी मानने वाले मेथड को हम लोग और लिमिट सब्स्टिट्यूशन करने को यानी सीमा को प्रतिस्थापन x से t निकाल कर डालने के विधि को ही हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। टी मान करके डिफिनिट क्वेश्चन को हल करने के ही विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। यही है आपका प्रतिस्थापन विधि, टी मान करके लिमिट सब्स्टिट्यूट करके और सब डाल करके बनाना है। टी मानना है हमको, किसको टी मानते हैं? लेट sin x माइनस cos x को मान लिए टी जेड, चाहे टी मान लो जेड मानो ना, जेड मान लो। अब यहाँ पे देखो इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष s के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर आइए अवकलन करते हैं। s के सापेक्ष अवकलन करने तो sin x के dc cos x के dc 1 माइनस cos x के माइनस sin x तो प्लस हो जाएगा sin x x के 1 आइए हो जाएगा dz बटा में dx, ds का मान निकालिए dx इक्वल टू ये हो जाएगा dz बटा में ये हो जाएगा sin x प्लस cos x। चलिए अब यहाँ पे पुट करेंगे, आइए पुट करते हैं। अब लिमिट सब्स्टिट्यूशन थोड़ा कर लीजिए। लिमिट सब्स्टिट्यूशन में कहता है x के मान डालेंगे t का मान निकालेंगे। s के मान 0 डालना है, s के मान क्या डालना है 0, तो z इक्वल टू यहाँ पर z मान है तो z निकालना है। z इक्वल टू है sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। अब यहाँ पे x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो z इक्वल टू आएगा sin 0 माइनस cos 0, यानी कितना हो गया 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस 1 में गया, 0 डालने पर कितना है -1। अब x इक्वल टू डालेंगे पाई/4 डालेंगे तो z इक्वल टू x के मान पाई/4 डालो, ये लिमिट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब लिमिट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो आइए करते हैं। z के मान पाई/4 डालेंगे तो sin पाई/4 अब बाई माइनस cos पाई/4 इक्वल टू हो गया आपका, तो प्लस ना हो यहाँ पे sin पाई/4 का मान हो गया 1/√2, अब -1 में कितना हो गया √2, तो ये कट के कितना आ गया 0 आ गया। तो जब पाई/4 डाला है तो z का मान कितना है 0 है। आपका लिमिट सब्स्टिट्यूट हो गया, सबका वैल्यू रखते हैं। आइए देखिए i इक्वल टू ध्यान दीजिएगा इसका आया लोअर लिमिट -1 z का मान, अपर लिमिट आया 0, ये sin x छोड़ देते हैं, अब प्लस cos x छोड़ देते हैं, बाई किसको t माने हैं, इसको t माने हैं, ये 4 छोड़ दो प्लस 16 छोड़ दो sin 2x और dx का मान निकला है dz बटा में sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x निकला। चलिए ठीक है, इससे ये पूरा सिस्टम का हो गया, कट गया, इससे ये सिस्टम का हो गया। यही कटने के लिए हम यहाँ पे माइनस माने थे, ताकि माइनस मानने के बाद प्लस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी कटने के लिए हम माइनस को ही जेड माने हैं। अब इसके बाद देखिए सारा सिस्टम हमारा जेड में बन गया है, ध्यान दीजिएगा आई इक्वल टू सारा सिस्टम जेड में बन गया है। क्या क्या जेड में हो गया है, -1 से 0 ये भी जेड है, 1 बाई आपका बन गया है 4 प्लस 16 sin 2x, sin कितना 2x। अब यहाँ पर dz हो गया, क्या हो गया dz। ये देखना है आपको कि सारा सिस्टम z में बन गया, यही एक तो x में है। अब इस x में लाने के लिए यहाँ से z इक्वल टू देखिए क्या करते हैं,
जेड इक्वल टू दिया गया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दोनों तरफ वर्क करने को, दोनों तरफ क्यों ऐसा कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या करने को, वर्क करने को। आइए दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब इसके बाद में चलेंगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपका सिस्टम 1 माइनस हो जाएगा साइन 2x, साइन कितना गया 2x का फॉर्मूला है साइन 2x का। अब हमें निकालना है इसको इधर लाओ और इसको इधर, तो साइन 2x बराबर 1 माइनस हो गया कितना जेड स्क्वायर। अभी साइन 2x के मनवा इसमें रखेंगे, साइन 2x का मान क्या रखेंगे, अब i इक्वल टू हो गया -1 से 0, यहाँ पे देखिए 1 बटा में 4 प्लस 16, 1 माइनस कितना हो गया जेड स्क्वायर, आइए हो गया जेड डीजेड हो गया, सारा सिस्टम जेड में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। इसके बाद 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हुआ -1 से 0 हो गया 1 बाई ये हो गया 4 प्लस 16 और माइनस 16 जेड स्क्वायर डीजेड हो गया। एक स्टेप और आइए -1 से क्या हो गया -1 से 0 1 बाई 4 16 कितना हो जाएगा 20 माइनस 16 जेड स्क्वायर डीजेड। अब इसकी आईसी करना है, इसके क्या करना है आईसी करना है, ठीक है। चलिए इसका आईसी करते हैं अगले स्टेप में, ठीक है। यहाँ पे i इक्वल टू अगला स्टेप चल रहा है -1 से 0 है, यहाँ पे 1 अपॉन था 20 माइनस, तो यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं 4, 20 को सीधा कॉमन करो, सीधा 20, सीधा जब 20 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 20 करेंगे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 20 तो 1 हो गया, 20 कम नहीं 16 कम करो, 16 कम जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में रहता है ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में उसी कॉमन करते हैं, तो ये हो गया 20 बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको जब कॉमन कर लिए तो ये हो गया 1 बाई 16 -1 से 0 1 बाई, अब ये कटेगा कितना से कटेगा 5 4, तो इसको लिख देंगे √5 बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाई 2a लॉग मॉड a माइनस एक्स बटा में a प्लस एक्स, a माइनस एक्स बटा में कितना होता है a देखिए यहाँ पे माइनस नहीं ऊपर में प्लस होता है और नीचे में क्या होता है माइनस। इसके बाद देखिए तो फॉर्मूला लगाते हैं 1 बाई 16 पहले से था और 1 बाई 2a, a मतलब √5 बाई 2, ये हो गया आपका अनबिल्ट स्क्वायर के भीतर वाला के एक आते हैं, एक्स तो एक्स सही है। अब देखिए यहाँ पे लॉग मॉड a मतलब √5 बाई 2 माइनस एक्स बटा में √5 बाई 2 प्लस एक्स बटा में √5 बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे आपका अपर लिमिट हो गया लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट कॉन्स्टेंट पर काम नहीं करता है, ये हो गया 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 बाई 16 √5, आपका ये हो गया लॉग, कैलकुलेशन कर लीजिए √5 प्लस 2x बाई √5 माइनस कितना हो जाएगा 2x, और 2 एलसीएम वाला क्या हो गया कट गया। इसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या करते हैं पुट करते हैं। अब चलेंगे देखिए तो ये 1 बाई हो गया 16 √5
अब अपर लिमिट डालिए, अपर लिमिट है 0, तो 0 डालिए, लॉग ये हो गया √5 माइनस +2 इंटू 0 बाई √5 माइनस 2 इंटू का 0 माइनस लॉग √5 +2 इंटू -1 डालना है, ये था √5 माइनस 2 इंटू -1 डालना है। अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या कर दिए, पुट कर दिए। इसके बाद में चलते हैं, देखिए इधर 1/16 √5 ये हो गया लॉग, कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर में बचेगा √5/√5 कट गया, माइनस लॉग हो गया √5 माइनस 2/√5 प्लस 2, यहाँ हो गया 1/16 √5 लॉग 1 हो गया, लॉग कितना हो गया 1 और माइनस लॉग √5 माइनस 2/√5 प्लस 2, 1/16 √5 ये हो गया 0 माइनस लॉग √5 माइनस 2/√5 प्लस 2। अब यहाँ पे जब चलेंगे तो -1/16 √5 ये हो गया लॉग, ये हो गया √5 माइनस 2/√5 प्लस 2। जिससे देखा हो गया, आंसर हो गया। एक बात को और ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन जो था आपका 0 से π/4 था, 0 से π/4 था, ये क्वेश्चन 0 से π/4 था, sin x प्लस cos x था। अब भाई यहाँ पे 4 था, 4 प्लस था 16 sin 2x, ये 4 था जिसके जगह पर 9 लिखा गया है, ये 4 था, 9 नहीं था, ये 4 था, ठीक है, dx। अब पीछे इसके क्वेश्चन जो लिखा गया था, बना है जो क्वेश्चन जिसका आंसर आया है उसमें 9 नहीं था, ये 4 था, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसको बनाना होगा आपको, तो इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। देखिए दे देते हैं अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में 0 से π/4, 0 से π/4 ये हो गया sin x प्लस cos x बाई 9 प्लस 16 sin 2x। हूबहू इसी तरह जो पीछे बना है उसी तरह ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेना, i इक्वल टू कितना हो गया 0 to π/4 ये हो गया sin x प्लस cos x बाई 9 प्लस 16 sin 2x, ठीक है, dx। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब चलेंगे तो यहाँ पे देखिए sin x माइनस cos x को t मानते हैं। sin x माइनस cos x को इसलिए t मानते हैं क्योंकि इसका dc सेट हो जाएगा sin x प्लस cos x, इसीलिए sin x प्लस माइनस cos x इक्वल टू t मान लिया। t मानने के बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, आइए अवकलन करने पर चलते हैं। sin x का dc cos x, x का dc 1 माइनस cos x का dc माइनस sin x, x का dc 1 और dt बाई हो गया dx। dx इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, ये हो गया dt बाई cos x प्लस sin x। अब i में पुट कीजिए, i इक्वल टू, अब देखिए लिमिट भी निकाल लेते हैं, यहीं पे लिमिट भी यहीं पर निकाल के तब पुट करते हैं, लिमिट सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं लिमिट सब्स्टिट्यूशन। लिमिट सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है x का वैल्यू डालेंगे और t का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। x का वैल्यू लोअर लिमिट दिया है 0 डालेंगे, अपर लिमिट π/4 डालेंगे, डाल के t निकालेंगे। t इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका
माने हुए हैं कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सब यहीं पे कर लेंगे। x इक्वल टू पुट करेंगे 0, तो t इक्वल टू निकालिए साइन 0 माइनस कॉस 0 इक्वल टू हो गया 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। चलिए आ गया -1। यहाँ देखिए अब x इक्वल टू π/4 डालेंगे तो t इक्वल टू हो गया साइन π/4 डालो यहाँ पे x का मान, साइन π/4 माइनस कॉस π/4। इसका वैल्यू होता है 1/√2 और इसका भी वैल्यू होता है 1/√2। दोनों कट के हो जाएगा आपका क्या, 0। अपर लिमिट लोअर लिमिट मिल गया, आपका लोअर लिमिट मिला -1, अपर लिमिट मिला 0। इसी बात को हम लोग बोलते हैं लिमिट सब्स्टिट्यूशन। इसी बात को हम लोग बोलते हैं लिमिट सब्स्टिट्यूशन। जब भी आप डिफिनिट में टी मानेंगे तो इसी तरह का वर्क करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सब वैल्यू इसमें पुट करते हैं आई में, लोअर लिमिट अपर लिमिट, जिसको टी माना है उसको टी पुट करेंगे, और डीएस का भी वैल्यू निकाल चुके हैं आपका dt बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको भी इसमें क्या करते हैं, सबको पुट करते हैं अगले स्टेप में। आया था -1 से 0 लिमिट, और ऊपर में था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब बाई था 9, ये 9 है, अब प्लस 16 आई है साइन 2x, और dx के मान आया है dt बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इससे ये तो क्या हो गया, कट गया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो सारा चीज तो कन्वर्ट हो ही गया, -1 से 0, ये जेड ही है, टी है, बल्कि ये टी है, ये 1 बचा है, नीचे में 9 है, और प्लस 16 ये है साइन 2x, आई हो गया dt, सारा टी में कन्वर्ट हो गया, ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, यही एक तो x बचल है। इस x को भी टी में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं t इक्वल टू माना है क्या था ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स। अब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्क करने को। आइए दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर आई हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका, लिखिए इनडायरेक्ट तो होता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ए मतलब साइन एक्स इंटू बी मतलब कॉस एक्स। टी स्क्वायर इक्वल टू आ गया, ई हो गया इतना का मान 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला साइन 2x। अब यहां से इसको इधर लाइए, साइन 2x इक्वल टू 1 तो पहले से था, t को इधर लाइए माइनस साइन 2x का मान निकल गया t के पदों में, साइन 2x का मान निकल गया क्या के पदों में, t के पदों में। अब यहां पे रखते हैं उसी मान को, -1 से 0, 1 बाई ये हो गया 9 प्लस 16, इसके बाद हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर dt, सारा t के पदों में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट होने के बाद आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से 0, 1 बाई ये हो गया 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, 16 टी स्क्वायर। अब देखिए टी स्क्वायर हो गया dt, लिख दो थोड़ा सा बढ़िया से। अब इसको ऐड करते हैं, -1 से 0, 1 बाई 16 9 25 25 माइनस 16 टी स्क्वायर dt। ध्यान से देखिएगा, इसको 4t के 40 के पावर पे हम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर केवल t बनाने पर आसान होता है, तो टी स्क्वायर के जितना कोफिशिएंट में रहता है उतना को कॉमन ले लेते हैं हम लोग। कितना कोफिशिएंट में 16 है, कितना है 16 है, आइए 16 को क्या निकालते हैं बाहर, तो ये हो गया -1 से 0। 16 को जब बाहर निकालेंगे तो 1 बाई, ध्यान दीजिएगा
ये हो गया 16 बाहर निकाल दिया, तो 25/16 माइनस टी स्क्वायर dt। इसके बाद जब चलेंगे, यह है -1 से -1 है ये। अब देखिए यह है -1 से 0, 1/16 को बाहर लिख देते हैं, ये हो गया 1/25/16 है, 5/4 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस टी स्क्वायर dt, वही फॉर्मूला लगेगा, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, ds फॉर्मूला 1/2 है, log mod a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, इसमें सी नहीं रहता है, डिफिनिट है 1/16। अब देखिए ये हो गया आपका a, ये है x, 1/2 है, 2 a मतलब 5 कितना हो गया 4, 1/2 हो गया, log mod a मतलब 5/4 प्लस t अब बाई 5/4 माइनस टी। इसका लिमिट चढ़ाइए, कहां से कहां तक है, -1 से 0, ये कटिंग होगा 4 बार में, तो ये हो गया 1/40, 1 बाई कितना हो गया 40, ये आपका हो गया लॉग, इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 + 40 बाई 5 - 40। अब कहेंगे 4 कहाँ गया, एलसीएम वाला, एलसीएम वाला को नीचे कर गया। अब यहाँ देखिए 1/40 पुट कीजिए, अपर लिमिट लॉग 5 + 4 × 0/5 प्लस माइनस है यहाँ पे -4 × 0 माइनस लॉग -1 पुट करना है, 4 × 5 है, 5 + 4 × -1/5 -4 × -1। इसके बाद 1/40, ये हो गया log 5/5 कट गया, माइनस लॉग, इसका कैलकुलेशन कीजिए, 5 - 1/5 -4/5 + 4, ये हो गया 1/40, ये हो गया log 1 माइनस log 1 कितना हो गया 9, 1 आपका हो गया 9, ध्यान दीजिए 9 हो गया, ये कितना हो गया, हाँ ये तो खत्म हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप में, ठीक है, आगे क्या हो गया कैंसिल, 1/40 आई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, log 9 को लिख देता है 3 के स्क्वायर, अभी हो गया 1/40 इंटू 2 पावर उतर जाएगा 2 log 3, अब ये 2 से कट जाएगा 20, तो ये हो गया 1/20 log कितना हो गया 3, दिस इज द का हो गया आंसर। चलिए इसके बाद ये log 1/9 था, तो भागा वाला माइनस में जाता है, माइनस में कर दिया, log 1 से log 1 कट गया, माइनस में log 1 है, प्लस में log 1 कट गया, log 9 बचा, 9 को हम लिख दिया 3 के स्क्वायर, पावर कूद जाता है, आगे में मल्टीप्लाई में आ जाता है, मल्टीप्लाई में आने के बाद 2 से कट गया 20 पर में 40, तो 1/20 log 3 का हो गया आंसर। थ्योरी आपका 7.10 का खत्म हो गया, अभी एक्सरसाइज चालू होने जा रहा है 7.10 का, एक्सरसाइज 7.10 का एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 7.10 को 1 नंबर क्वेश्चन लिखिए, लेट I इक्वल टू हो गया आपका, दिया हुआ है x/x² + 1 dx, ध्यान दीजिए 0 से 1 है, 0 से कहा है 1, क्वेश्चन में ही पहले ही बोला जा चुका है, ये जो क्वेश्चन है
आपको बनाना होगा तो बनाना है प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए। ठीक। प्रतिस्थापन मतलब टी मान करके, प्रतिस्थापन मतलब टी मान करके। चलिए देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया, टी मान लिया। क्यों एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी माने? एक्स स्क्वायर का भी डीसी करेंगे, एक्स स्क्वायर का डीसी करेंगे तो 2x आएगा। एक्स आ रहा है ना, 2 तो अपना बस के बात है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, एक्स आ रहा है। लेकिन एक्स स्क्वायर जब प्लस 1 का भी डीसी करेंगे 2x प्लस 0 यानी एक्स आइए रहा, तो छोटका को नहीं बड़का को टी माना जाता है, इसीलिए बड़का को क्या मान लिया, टी माना लिया। जितने टर्म्स अधिक रहेगा और उसका डीसी सेट रहेगा तो बड़ा वाला को हम लोग क्या मानेंगे, टी मानेंगे। चलिए टी मान लिए, टी मान करके डीसी करते हैं, एक्स के सापेक्ष कर दिए। एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, पावर उतार के पावर घटा देंगे। एक्स के डीसी जब करेंगे तो 1, 1 के डीसी 0, टी के डीसी dt बाई dx, एक्स का। हमें ds का वैल्यू चाहिए, ds का, ये dx चल जाएगा यहाँ, 2x आ जाएगा यहाँ। चलो ठीक है, ds का वैल्यू सेटअप कर दिए। अब सारे वैल्यू को सेटअप, यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूशन, इसी को बोलते हैं लिमिट सब्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं लिमिट सब्स्टिट्यूशन। लिमिट सब्स्टिट्यूशन, आइए लिमिट सब्स्टिट्यूशन करने, किस तरह से लिमिट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। x के वैल्यू यहाँ t का वैल्यू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, t का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, चाहे t किसको माने है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। लोअर लिमिट x का मान 0 डालना है। आइए 0 डालिए, x के मान कहाँ डालेंगे, x डालना है, t निकालना है, तो x के जगह पर डालेंगे, t का मान निकालेंगे, x के जगह पर डालिए 0 के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। लोअर लिमिट आ गया आपका 1। इसके बाद x के वैल्यू 1 डालेंगे, अपर लिमिट कहाँ डालेंगे, x के जगह पर 1 डालिए, 1 के स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 2, अपर लिमिट कितना आ गया 2। सबका वैल्यू सेट करते हैं, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। 1/2। अब इसके बाद x छोड़ दो, x इसको t माने है तो t लिख दो, और ds के जगह पर आया है dt बटा 2x, x x कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर कर लो, 1/2 बाहर करेगा तो 1/t बचेगा, dt बचेगा 1 से 2। ध्यान दीजिएगा 1/2 हो गया, इसका भी डीसी सेट है। ऐसे सोचो 1/x किसका डीसी होता है, log s का, 1/x का इसका डीसी होता है log s का, तो 1/x का भी डीसी होगा का log x, और 1/t है तो log t हो जाएगा, कितना हो जाएगा log t, चाहे दूसरा मेथड है तो t का डीसी करोगे t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी डीसी का सेट है, तो अब हो जाता है log mod नीचे वाला, log mod का हो जाता है नीचे वाला, log mod का हो जाता है नीचे वाला, वो भी फार्मूला लग जाएगा। नहीं तो अपने से सोचिए कि 1/x log s का डीसी होता है तो 1/t का IC हो जाएगा log t mod t। यहाँ पे क्या हो गया 1 से चलें। इसके बाद में आते हैं सबका IC कर दीजिए, 1 कितना हो गया 2। अब यहाँ पर अपर लिमिट डालिए, log कितना हो गया 2 माइनस log 1, ऐसे तो इसका मान 0 हो जाएगा, ऐसे में डाल सकते हैं 1/2 log कितना हो गया 2 माइनस 0। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1/2 log कितना होगा 2, इधर का हो गया आंसर। ठीक है, जब भी प्रतिस्थापन विधि कहेगा कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए तो वहां पे आपको t मानना अनिवार्य है, और जब भी निश्चित समाकलन में, डेफिनेट इंटीग्रल में t मानेंगे तो लिमिट सब्स्टिट्यूशन अनिवार्य है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाते हैं t के पदों में और लिमिट रह जाती है x के पदों में, इसलिए x के मान डाल करके t के पदों में लिमिट को भी कन्वर्ट कर लिया जाता है। यही सिचुएशन, यही प्रोसेस आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 2 नंबर, चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है लेट i इक्वल टू, आपका दिया है 0 से π/2, 0 से π/2 दिया है। यहाँ पे रूट में है कितना sin 5 into cos के पावर 5 d5 हो गया। ये आपका क्वेश्चन है, इसको क्या करना है
ऐसे करना है। क्या सोचेंगे पहले यहां से 0 से पाई बाई 2 किसको टी माने, यही फेर में चलते हैं। किसको क्या माने, टी माने। ऐसे ही हम तो जानते हैं कि टी इसी को मानना है, क्योंकि रूट में है तो टी मानेंगे। तो टी मानना है तो टी तो ठीक है मानेंगे। थोड़ा सा इसको सोच रहे थे कि साइन है, अगर ये भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके जगह पे भी टी लिख सकते हैं, इसके जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। थोड़ा सा कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। साइन फाइव समझिए, कॉस के पावर 4 फाइव, ये लिख दिए कॉस 5, डी 5 लिख दिया, 5 हो जाएगा। एगो छोड़ देते हैं क्योंकि डीसी सेट होगा, एगो छोड़ेंगे, कॉस का है लिया, डीसी सेट करने के लिए। 4 गो को साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आइए कन्वर्ट करते हैं। 0 से पाई बाई 2 ध्यान दीजिएगा, रूट में साइन 5 आई इंटू कॉस स्क्वायर 5 के होल स्क्वायर लिखना कोई दिक्कत का नहीं है, आई इंटू कॉस 5 डी 5 चले। इसके बाद आइए, इसके बाद जब चलेंगे, या आप डायरेक्ट भी टी मान के डीसी करके बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि सब करेंगे। ये सब बाद में करेंगे, ये सब पहले कर रहे हैं। और जब टी पहले ही मान लेंगे तो ये सब कब करना पड़ेगा, बाद में करना पड़ेगा। तो आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम का है नहीं। आइए चलते हैं 0 से पाई बाई 2, यह रूट में हो गया साइन 5, ध्यान दीजिएगा। अब कॉस स्क्वायर 5 बराबर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, आइए हो गया कॉस होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कॉस 5 डी 5। अब पता चला कि साइनस को टी मानेंगे तो इसका डीसी का सेट। अब यहाँ पे लेट करेंगे, लेट साइन 5 इक्वल टू टी। सोचिए किसके सापेक्ष डीसी करेंगे, एक्स के सापेक्ष की टी के सापेक्ष की फाई के सापेक्ष, दिया है देखो डी 5, फाई के सापेक्ष डीसी करेंगे, फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, फाई के सापेक्ष, फाई के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। आइए फाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर घबराइए मत, फाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहाँ भी एक स्टेप चलेगा, चलिए अगला स्टेप में बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे तो डीसी करना है, साइन 5 का डीसी हो गया कॉस 5, अब 5 का डीसी 5 के रिस्पेक्ट में 1, यहाँ पे था टी, तो डी टी बाई हो गया आपका डी 5। किसका मान निकालना है, डी 5 का मान निकालना है। तो डी 5 इक्वल टू लिख सकते हैं, या नहीं नीचे ही लिखेंगे, डी 5 आई चलेगा यहाँ, ये चलेगा यहाँ, यानी डी 5 इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस 5। चलिए ठीक है, अब लिमिट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लिमिट में आपको दिया गया था x डालना है, फाई डालना है, फाई दिया है, x नहीं दिया है, फाई डालना है, t निकालना है, फाई डालना है, t निकालना है। आइए देखिए, तो t किसको माना है, साइन 5 को, ध्यान दीजिएगा। तो फाई का मान लोअर लिमिट 0 दिया है, अपर लिमिट पाई बाई 2 दिया है ना। आइए देखिए, जब फाई का मान 0 रखेगा तो t इक्वल टू हो जाएगा साइन 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। फाई का मान पाई बाई 2 रहेगा तो t इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाई 2, साइन कितना हो गया पाई बाई 2 का मान कितना हो गया 1। सारे वैल्यूओं को पुट कीजिए, लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 1। इसके बाद में यहाँ पे रूट में क्या माने, इसको t माने है। इसके बाद आया था 1 माइनस, ये हो गया टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस 5, और डी 5 का मान डी टी बटा कॉस 5। कॉस 5 से कॉस 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया 0 से 1 टी के पावर 1/2। इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 के स्क्वायर प्लस टी के पावर 4 हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर और dt। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 1, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए t के पावर 1/2 हो जाएगा। लिमिट हटा दीजिए, के बाद लिखेंगे t के पावर 1/2 dt।
प्लस ये हो जाएगा टी के पावर 1/2 इंटू टी के पावर 4 dt माइनस 2 बाहर निकाल दो टी के पावर 1/2 इंटू टी के पावर 2 dt। चलिए ठीक है, इसके बाद में सेपरेट कर दिए, सबको ऐसी दे दिए, यहां से लिख देंगे लास्ट में 0 से कितना 1 यहाँ आइए। अभी थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। टी के पावर हो गया आपका 1/2, ये तो सही है, प्लस इसका पावर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टी के पावर 9/2, 4 दूनी क्या 8 9 9/2, ये क्या हो गया dt माइनस 2, ये हो गया टी के पावर 1/2 और प्लस 2, ऐसा जोड़ सकता है 2 आधा अढ़ाई, अढ़ाई मतलब 5/2, अढ़ाई मतलब 5/2 dt। तो जैसे मान वैसे क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, सही होना चाहिए। यहाँ पर ऐसी करेंगे तो नहीं हटेगा। चलिए आगे चलते हैं, ऐसी करते हैं, ठीक है। अब इसका ऐसी करेंगे तो आप जानते हैं ऐसी कैसे होता है, सब पावर है, पावर बढ़ा के पावर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। आइए भाग करते हैं, टी के पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। अब देखिए ये तो पावर बढ़ा के पावर से भाग हो गया, अभी तो पावर के हुआ, फिर टी के डीसी से डिवाइड, तो टी के डीसी टी के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है, प्लस ये टी के पावर हो जाएगा बढ़ाओ 9/2 प्लस 1/9/2 प्लस 1, ये तो पावर हो गया, पावर बढ़ा के पावर से भाग हो गया। अब टी के डीसी टी के रिस्पेक्ट में 1 डीसी से डिवाइड, माइनस 2 है टी के पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 इंटू 1। अब लिमिट तो समझ ही रहे हैं आपका कितना है, 0 से 1। ये कैलकुलेशन करेंगे 3/2 हो जाएगा, ये 2 बाई कितना हो गया 3, और टी के पावर 3/2 प्लस 2/11 हो गया, ये 11/2 होगा, 2/11 हो जाएगा, टी के पावर 11/2 माइनस 2, ये 2 बाई कितना हो जाएगा 2/7, और टी के पावर 7/2, 0 to 1। आइए चलते हैं, इसके बाद में हो गया 2 बाई कितना हो गया 3, 1 रखिए, 1 के पावर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा अपर लिमिट 1 के पावर 3 बाई क्या हो गया 2 प्लस 2/11, 1 के पावर 11 बाई कितना हो गया 2। अब देखिए घबराइए मत, माइनस 4/7 और 1 के पावर हो गया 7 बाई कितना 2, ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में कटना है 0। आइए डालते हैं 2/3 हो गया, 0 के पावर 3/2 प्लस 2/11 हो गया, 0 के पावर हो गया कितना 11/2 माइनस 4/7, 0 का पावर कितना हो गया 7/2, ये हो गया आपका लोअर लिमिट। इसका कैलकुलेशन कीजिए 2/3 और 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1 प्लस 2/11, 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1 माइनस 4/7, 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1, ये सारा हो जाएगा कितना 0 प्लस 0 माइनस 0, सारा इधर 0। यहां पर देखिए 2/3 हो गया प्लस 2/11 माइनस 4/7, यहां पर एलसीएम लीजिए, कितना रहा एलसीएम देखिए, कौन क्वेश्चन है, हाँ तो एलसीएम आइए कितना रहा 2 3 1, ये आ जाएगा 1, इसे भाग देंगे और गुणा करेंगे तो 1/4 प्लस 11 से करेंगे तो प्लस 42 माइनस, इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जितना आएगा उसमें 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 132 इक्वल टू, अब इसके बाद 64 अपॉन आ जाएगा 231, दिस सीधा का हो जाएगा। ऐसा ही तो आप लोग कैलकुलेशन जानते हैं, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन,